नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। लोग कुत्तों को पाल तो लेते हैं, कुछ दिन बाद उनकी परवाह करना बंद कर देते हैं। पालतू होने के बाद भी कुत्तों का विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दिशा में अब जर्मनी की सरकार कानून बनाने जा रहा है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों के पास पालतू कुत्ता है वे उसे दिन में 2 बार बाहर घुमाने निकले और कम से कम 1 घंटे जरूर बाहर घुमाएं। इस नियम से जर्मनी में नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि जर्मनी में 94 लाख पालतू कुत्ते हैं। कृषि मंत्री जूलिया लॉकनर ने कहा है कि विशेषज्ञों से राय लेकर सरकार ये कानून बनाने जा रही है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,25,77,398 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,53,851 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,90,964 की मौत हो चुकी है। चीन ने दावा किया है कि बीते 4 महीने देश के अस्पतालों में भर्ती एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। देश के नेशनल हेल्थ कमीशन के अफसर गुओ योंगहांग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वजह से ही वे राजनीति में आ सके। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने अच्छा काम नहीं किया। यही वजह है कि मैं आज आप लोगों के सामने राष्ट्रपति के तौर पर मौजूद हूं। अगर उन दोनों ने अच्छा काम किया होता तो मैं यहां नहीं होता। हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ता। जो बिडेन बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 साल तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया। हैरिस ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के एक्सपेक्टेंट स्पीच में अपनी मां को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की सेवा से ही जीवन का मकसद हासिल होता है। न्याय के लिए लड़ना सभी की साझा जिम्मेदारी होती है। कैलिफोर्निया के जंगलों में बुधवार को आग लग गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के मुताबिक बीते 72 घंटों में कैलिफोर्निया के आसपास 11,000 बार बिजली गिरी। इससे करीब 367 जगहों पर आग लग गई। इनमें से 23 जगहों पर इसका असर ज्यादा रहा। फायर डिपार्टमेंट आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर करो। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन में बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के यांगची नदी की ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकारियों को 1 लाख लोगों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचना पड़ा है। भीषण बाढ़ से यहां पर स्थित 1200 साल पुराने विश्व विरासत स्थल पर खतरा मंडराने लगा है। यूनेस्को के इस विश्व विरासत स्थल पर स्थित भगवान बुद्ध की 233 फीट ऊंची प्रतिमा को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन बालू की बोरियां डाल रहा है और अन्य उपाय कर रहा है। बाढ़ की वजह से कीचड़ से भरा पानी वर्ष 1949 के बाद पहली बार सियुचान प्रांत में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति के अंगूठे पर पहुंचा है। भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले थाईलैंड के राजा महावजिरालोंगकॉर्न उर्फ राम दशम कोरोना संकट में अपने देश की जनता को छोड़कर विदेशों में सुंदरियों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अपने भगवान के रंगरलियां मनाने पर जनता बुरी तरह से भड़क उठी है और उसने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। थाईलैंड में 18 जुलाई से ही राजा राम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गत रविवार को ही करीब 15,000 लोगों ने रैली निकाली थी। राजा राम इन दिनों 20 सेक्सोल्स के साथ जर्मनी में आइसोलेशन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की आहट हो रही है और इसके पहले राजनीतिक दल इस चुनाव में जीत की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती राजनीतिक शक्ति का ही परिणाम है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन इस छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में अमेरिका में हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की तादाद 1% थी। ट्रंप अभियान ने वादा किया है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो वह हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ आने वाली बाधाओं को कम करेंगे। नेपाल में एक सुनहरा कछुआ मिला है। सुनहरे कछुए को पवित्र मानते हुए दूर दूर से लोग उसकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस कछुए का रंग सुनहरा हो गया है। इस कछुए को धनुषा जिले के धनुष धाम नगर निगम इलाके में पाया गया है। इस बीच मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने कछुए की पहचान भारतीय फ्लैप कछुए के रूप में की है। इस कछुए की खोज के बाद वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने यहां
भारतीय छात्रों को संबोधित करते हुए आग्रह किया है कि एकेडमिक सत्रों की अनिश्चितता को लेकर परेशान न हो, क्योंकि कोविड-19 महामारी का अस्थायी संकट है। संधू ने डिजिटल माध्यम से 50 से अधिक छात्रों को संबोधित किया और कहा कि परेशान होने की बजाय उन्हें इस प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति से और ज्यादा कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और आत्मनिर्भर, आधुनिक, संपन्न और खुशहाल भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।